मदरसा अरबिया रहमानिया गोड़ाबास मकराना 1962 से दीन मतीन की खिदमत कर रहा है। मेरे ख्याल से अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के बाद शहर मकराना की सरजमीन पर यह वह वाहिद इदारा होगा कि जो एक मकतब की शक्ल में चल रहा होगा और जहां तक मैं समझता हूं हम में से बहुत सारे ऐसे अफराद होंगे जिनके बाप दादाओं ने इसी मदरसे से तालीम हासिल की होगी। इस मदरसे का काम सिर्फ इतना है, कुरान और हदीस की तालीम देना, इस्लाह करना और बंदों के और बच्चों की अखलाक को सुधारना। और इसका जो मिशन है वही मिशन, इसका नाम खुद बता रहा है कि इस मदरसे का मिशन क्या है, इसकी बुनियाद किन मकासद के तहत रखी गई और इस मदरसे की का जो मकसद है वो क्या है, वो तमाम की तमाम चीजें इसका नाम खुद बता रहा है। मदरसा उस जगह को कहा जाता है कि जहां पर दीनी और दुनियावी तालीम से रोशनाश करवाया जाए, जहां दीनी तालीम भी हो और दुनियावी तालीम भी हो, जहां तरबियत के साथ, इल्म के साथ, इस्लाह के साथ किरदार को भी संवारा जाता हो, उस जगह को मदरसा कहा जाता है। और जितने भी दुनिया में मदारिस हैं, जो दीनी मदारिस हैं, उन तमाम दीनी मदारिस का ताल्लुक इस्लाम के सबसे पहले मदरसे जो असहाबे सुफा का मदरसा था उससे सबका ताल्लुक है। सवाल पैदा हुआ कि मदरसा तो हमने देख लिया, लेकिन आप इस मदरसे में पढ़ाते क्या हैं? तो इस मदरसे का जो नाम है उस नाम का दूसरा हिस्सा बताता है कि यहां तालीम क्या दी जाती है। अरबिया, इस मदरसे में अरबी जबान पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, समझाई जाती है। क्यों? क्योंकि अरबी जबान सबसे अफजल जबान है। कुरान की जबान भी अरबी, अहादीसे करीमा की जबान भी अरबी, अहले जन्नत की जबान भी अरबी, और जबानों में जो सबसे ज्यादा रब्बे कायनात को पसंद है वो जबान भी अरबी जबान ही है। और जो नबी हम लोगों की हिदायत के लिए तशरीफ लेकर आए, जिन पर हमारा सब कुछ कुर्बान हो, वो जात भी अरबी कहलाती है, उसकी सिफत भी अरबी है। यानी हम अरबी जबान भी सिखाते हैं, अरबी जबान का अदब भी सिखाते हैं, और इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिया, अरबी जबान में जो कुरान हमारी हिदायत के लिए उतरा है वो भी सिखाते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात अता फरमाई अहादीसे करीमा की रोशनी में, वो तमाम अरबी जबान में वो अहादीसे करीमा, वो तालीमात रसूल भी इस मदरसे में सिखाई जाती है। जो तालीमात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे सुफा को सिखाया करते थे, मदरसा अरबिया रहमानिया अपने यहां आने वाले उन तमाम मेहमानाने रसूल को भी वही तालीम देता है। हमारे असलाफ का एक बड़ा सरमाया, हमारी असल पूंजी, हमारा असली वुर्स, हमारी असली विरासत
वो सब की सब अरबी जबान में मौजूद है। मदरसा अरबिया रहमानिया उन्हीं तमाम उसूल से अपने यहां पढ़ने वाले बच्चों को जोड़ा करता है। तो लिहाजा हमें तालीम वो मिली जो असहाबे सुफ़ा को मिलती थी। तालीम अरबी की मिली, कुरान की मिली, हदीस की मिली। सवाल पैदा हुआ कि जो तालीम आप देते हैं, जो तालीम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दी है, वो तालीम रसूलुल्लाह को कहां से मिली? तो इस मदरसे का तीसरा हिस्सा रहमानिया बताता है, अर रहमान अल्लमल कुरान। इस मदरसे का तीसरा हिस्सा बताता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो तालीम पहुंची है वो है जो रहमान ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया था। जो तालीम रहमान ने अपने महबूब को दी, महबूब ने असहाबे सुफ़ा को दी है, वही तालीम मदरसा अरबिया रहमानिया आम किया करता है। और रहमान रहम से बना है। रहमान उसे कहते हैं जो अपनों पर भी रहम करे, गैरों पर भी रहम करे। यहां पढ़ने वाला बच्चा इस सिफते रहमान की खूबियों से अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से इतना मुतासिर होता है और फैज़याब होता है कि हमारे यहां से फारिग होने वाले बच्चे तेरा मेरा नहीं करते, वो सबको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मानकर हर एक की हिदायत के लिए अपना अपना करते हैं। हम किसी को भगाते नहीं, किसी को निकालते नहीं। हम तो ये कहते हैं तू जैसा भी है आ जा। हमने शरीयत की जो तालीम अपने बुजुर्गों से सीख रखी है, कुरान और हदीस से लेकर रखी है, उस तालीम में जब तुझे सवारेंगे तो तेरा सारा मेलो कुचैल निकल जाएगा, तेरी गुमराहियत खत्म हो जाएगी, तेरा फिस्को फुजूर उतर जाएगा और तू अल्लाह और उसके रसूल का सच्चा शैदाई बन जाएगा। हम सिखाते हैं कि इंसान को इंसान बनकर रहना चाहिए। हम सिखाते हैं कि हमारे इल्म के साथ साथ हमारे अखलाक और किरदार भी बेहतर से बेहतर होने चाहिए। हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ाते, हम फन पढ़ाते हैं और फन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। और हम सिखाते हैं कि सबसे पहले अपनी नीयतों में खुलूस पैदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे बच्चों को ये तालीम देते हैं कि ये दीन जो आप लोग सीख रहे हैं ये दुनिया कमाने के लिए नहीं है बेटा। दीन हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर फर्ज है कि हम दीन सीखें। दुनिया कमाने के लिए हजारों हुनर पड़े हैं, दुनिया के जितने भी मामलात हैं हुनर सीखना और उन हुनरों के जरिए से, कारोबार के जरिए से दुनिया कमाना। लेकिन जिस मैदान में भी हो अपने दीन का दामन मत छोड़ना और हर फील्ड में दीन की दावत को आम करते रहना। हम सिखाते हैं कि बेटा वक्त की कदर करना और वक्त को कभी जाये मत करना। हम सिखाते हैं कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करना। हम सिखाते हैं कि तुम्हारे सामने जो हलाल है वो भी वाज़ेह है, जो हराम है वो भी वाज़ेह है। हलाल को अपनाना और हराम को छोड़ देना। सुनने में ये चार बातें मालूम होती हैं, हकीकत में इमाम अबू दाऊद ने तकरीबन 5 लाख हदीसों का निचोड़ इन चार बातों में बयान फरमाया है।
5 लाख हदीसें उन्हें याद थी, जिनमें से 4800 कुछ हदीसें उन्होंने अपनी किताब सुनने अबू दाऊद में शामिल फरमाई। उनका भी निचोड़ उन्होंने, पूरे दीन का निचोड़ उन्होंने इन 4 बातों में अख्ज़ किया और निकाला कि अगर इंसान अपनी नीयत की इस्लाह कर ले और नीयत में अगर खुलूस पैदा कर ले तो सारी इबादतें उसकी कामयाब हैं। अगर इंसान फालतू चीजों से अपने आप को दूर रखकर अपना वक्त सिर्फ और सिर्फ तालीम में, काम में, दुनिया और आखिरत की कमाई में अगर लगा ले तो वो दुनिया और आखिरत में कामयाब है। और अगर वो इंसान जो अपने लिए पसंद कर रहा है वही अपने भाई के लिए पसंद करने लग जाए तो उसमें भी कामयाब है, और हलाल और हराम की तमीज रखे तो उसमें भी कामयाब है। तो लिहाजा मदरसा अरबिया रहमानी आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता है, मुबारकबाद पेश करता है कि आप सभी हजरात ने जो बच्चे हमें अता किए थे, हमने उन्हें अपनी हस्बे इस्तिताअत सवारने की और इल्म के जेवर से और तरबियत के हुनर से उन्हें आरास्ता पैरास्ता करने की कोशिश की है। और इतने सालों के बाद हमने इन तमाम बच्चों को आपके सामने पेश किया है। ये हमारी कुर्बानियां भी हैं, आपकी भी कुर्बानियां हैं। ये हमारे भी ख्वाबों की बेहतरीन ताबीर है, आपके ख्वाबों की भी बेहतरीन ताबीर है। आपने सजदों में रहकर अगर आंसू बहाए हैं और उनकी कबूलियत की यह निशानी है तो उस्ताद भी सजदे में सर रखकर रब्बे करीम की बारगाह में इनकी कामयाबियों की दुआएं करता रहा है। उसी की इजाबत का ये वक्त है।